हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप यू आर गुड। मैं यूनुस सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। तो इससे पहले हमारा जो 6th चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक 6th चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो जाइए पहले 6th चैप्टर की वीडियो देखिए। उसके लिए आपको इधर एक आई बटन मिलेगा, वहां पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद में हमने 7.1 जिसको कंप्लीट कर ली, एक क्वेश्चन था वो करवाना था, तो उस क्वेश्चन को हम लास्ट में कवर करेंगे। अब इसके बाद हम 7.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो करें स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा कई सारे स्टूडेंट थे जिनको प्रॉब्लम आ रही थी, सर जो वीडियो है उसके अंदर कहीं पे ब्लर दिखाई दे रहा, साफ नहीं दिखाई दे रहा। तो बच्चों अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी। तो आप ऐसे जो भी प्रॉब्लम आ रही हो वीडियो वगैरह में, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रही हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आप उसको मुझे बता सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर आपके वीडियो में अगर एक और अगर प्रॉब्लम आती है ना, जैसे कि आपको सही से वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही, तो वहां पे क्वालिटी का ऑप्शन आता है। सेटिंग में जाओगे आप, सेटिंग में जाओगे ना, तो वहां पे क्वालिटी का ऑप्शन आता है। तो हो सकता है वहां पे लिख रखा हो ऑटो लिख रखा हो, तो आप उसको ऑटो की जगह आप वहां पे देखना अलग अलग पिक्सल लिख रखे होंगे। वहां पे हो सकता है वहां पे लिख रखा हो 120 या फिर 260, इसके अलावा एक 360, इसके अलावा 480 भी लिख रखा होगा। तो उसको 480p पे कर देना, तो आपको वीडियो अच्छी और क्लियर दिखाई देगी। अगर आप लैपटॉप और कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर में देखते हो, पीसी में, तो फिर और भी अच्छा, वहां पर आप 720 तक देख सकते हो, आप 1080p तक आप देख सकते हो वीडियो। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ी सेटिंग में जाकर भी आप चेंज कर सकते हो अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रही। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ अपनी एक्सरसाइज है 7.2। ठीक, 7.2 के अंदर कुछ फॉर्मूलाज है जो अपन को लिखने हैं, प्रैक्टिस करने हैं बार बार, ताकि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। कर लोगे प्रैक्टिस? यस, कर लोगे आप लोग। तो देखो कौन कौन से। सिंपल है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू है कॉस थीटा। ऐसे कॉस थीटा को भी अपन लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा को भी अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, उल्टा करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और लिखते हैं अपन, टेन का भी लेते हैं। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, और एक होता है इसी का उल्टा कर लो, कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, टेन थीटा। ऐसे भी टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसके अलावा एक और होता है बच्चों, दो और बच्चे, कौन कौन से बच्चे हैं, सेक 90 माइनस थीटा, और इसको करेंगे अपन तो किसके इक्वल आएगा, कोसेक थीटा। और ऐसे ही कोसेक थीटा को भी आप लिख सकते हो, कोसेक 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, सेक थीटा। ठीक, चलिए अब ये मत कह देना सर इसको हिंदी में बताना, हिंदी में, अरे इसको हिंदी में भी यही बोलेंगे, कोसेक ही बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अपन ऐसा कर क्यों रहे, देखो आपके दो टर्म आएंगे। हिंदी में कहते हैं पूरक, समपूरक कोण कहते हैं, जबकि इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो वहां पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूरक कोण में कितने का सम होता है, 90 होता है, 90 होता है, या 180 होता है, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री में 90 होता है, फिर 180 होता है। तो देखो इसमें आपको याद रखने का सिंपल सा तरीका बताता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों में छोटा जो अल्फाबेट वो कौन सा है, सी वाला ना, तो सी का जो होगा वो 90 डिग्री होगा, और सप्लीमेंट्री का होगा 180। ये 90 180 का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उनको बोलते हैं जिनका दो कोणों का, जो दो एंगल का जो सम अगर 90 डिग्री होता है। अगर कोई भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो वो एक दूसरे क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री अगर दो कोणों का योग अगर 180 होता है, 180 डिग्री होता है, दो एंगल का अगर सम, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे हिंदी में बात करें, पूरक, समपूरक, पूरक और पूरक में क्या छोटा बड़ा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 90, यानी दो कोणों का योग अगर 90 हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वो कोण एक दूसरे के पूरक है। अगर कोण का सम कितना रहा है, योग कितना रहा है, 180 हो रहा है, तो कोण एक दूसरे के समपूरक होंगे। ठीक है, तो नाम छोटा है इसमें और समपूरक में बड़ा नाम हो जाएगा। कर लोगे? सिंपल है। चलो ये टर्म थी इसके अंदर जो मैंने आपको बता दी। चलिए अब इसके बाद में इसमें यही फॉर्मूले आपको याद ध्यान रखना है, आपको प्रैक्टिस करनी है आपको बार बार। और पहले वाले जो इंडेक्स बता रहे कि उसको भी प्रैक्टिस करना, ऐसा नहीं भूलो, वापस लिखो, बार बार प्रैक्टिस करो, चाहे देख के लिखो पर लिखो जरूर उसको, नहीं तो होगा क्या आप लोग उसको भूल जाओगे आप लोग। पर अपन को प्रैक्टिस करनी ताकि दिमाग में फिट बैठ जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन ट्राई करें अपन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन है
पहले आपको बता देता हूँ इसमें से जो क्वेश्चन है, देखो मैं बताया ना आपको स्मार्ट काम करना आपको। देखो 7.2 में से जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना आपको पिछले प्रीवियस ईयर के, वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 1 मार्क्स के, बिल्कुल सिंपल से आ रहे हैं, छोटे से आ रहे हैं, बिल्कुल जो आप आसानी चुटकियों में कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर। तो ठीक है, तो अपन को ऐसे सिंपल क्वेश्चनों को ज्यादा फोकस करना, ऐसे बड़े क्वेश्चनों को ज्यादा टाइम दे रहा ना, तो उसमें अपन को टाइम ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, ऐसे इतने बड़े क्वेश्चन है भी नहीं 7.2 में, लेकिन फिर भी आपको ज्यादा टाइम नहीं देना। तो देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन आया था 2019 में, मैं क्वेश्चन को इसको करूंगा नहीं, आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को आपको ही ट्राई करना है ताकि आपको पता चल जाएगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हो। ठीक है, चलिए cos a - 18 इस टाइप का मैं करवा दूंगा क्वेश्चन, चाहे आपको बोले। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये है, एक और क्वेश्चन बताऊं आपको। तो इसके अंदर भी क्या करना था बच्चों, a का मान फाइंड आउट करना था, a की वैल्यू निकालनी थी। एक क्वेश्चन और आया था 2018 के अंदर आया था ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन क्या था ये, cos 50 डिग्री और cosec 40 डिग्री। तो इसमें मान पूछा था कि इस पूरे का मान क्या होगा। ये दो क्वेश्चन आए थे, दोनों क्वेश्चन आप ही को ट्राई करने, इनकी तरह के क्वेश्चन मैं आपको पहले बता देता हूँ, करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ठीक है ना, आप ट्राई करना इसको। और मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको। चाहो तो आप बुक की हेल्प ले सकते हो, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। जो सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है ये, है ना, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है। sin 36 अपॉन cos 54 माइनस sin 54 अपॉन cos 36। इसमें अपन को वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है बच्चों, पूरे की वैल्यू निकालनी है। करे सॉल्व, बिल्कुल सिंपल है। देखिए अपन देखेंगे कि दो ऐसे एंगल देखेंगे जिनका सम क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, यानी एक दूसरे का अपन को पूरा कोण देखने हैं, या फिर इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखने। तो इसमें देखो कौन हो सकते हैं, ये एक दूसरे को देखो कॉम्प्लीमेंट्री है, देखो 36 को और 54 को दोनों जोड़ेंगे क्या कि 90 हो गया ना। तो आप किसी में से भी 90 को माइनस कर दो, आप किसी को भी। तो देखो 90 में से अपन को ऐसा माइनस करना कि उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आए, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती कोई। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, लेकिन अपन को कंफ्यूज होना बिल्कुल एक सिंपल तरीका बताता हूँ, एक बार में दिमाग में फिट बैठ जाएगा। बैठाना है इसको अपन को, एग्जाम तक इसको नहीं निकालना चाहिए अपन, एग्जाम के बाद निकल जाए कोई बात नहीं, एग्जाम तक तो नहीं निकालना चाहिए अपने। देखो तो इसको अपन करते हैं क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, sin 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 54 लिख सकता है कि देखो 90 में से 54 गया तो क्या बचेगा, 36 से बचेगा ना। कुछ वैल्यू में कुछ चेंज आएगी, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा अपना। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि नीचे भी 54 है, इसलिए मैं 54 की फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, तो नीचे को लिख रहा हूं, दोनों को चेंज नहीं करना, एक ही को चेंज करना है, ताकि ऊपर वाले को फिर आप वापस चेंज करोगे तो आपके दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना आपको, किसी एक को चेंज करना, जिसमें भी सम दोनों का 90 डिग्री हो रहा ना, दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो रहा, तो उन्हीं में से किसी एक को करना आपको चेंज। ठीक है, बस इसी का ध्यान रखना आपको। माइनस साइन ऐसे साइन 54 36 किसी एक को कर ले अपन, दोनों का जो 90 हो रहा ना, किसी एक को कर ले। 54 को चेंज कर ले अपन, तो क्या लिख सकते हैं अपन, साइन इसको तो एज रखो, और 54 को क्या लिख सकते हो आप लोग, 90 माइनस 36। 90 में 36 गए तो क्या बचेंगे, 54 ही बचेंगे ना बच्चों। इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी आपको, और नहीं आती है तो जाइए अपने जो छोटे भाई बहन से जाकर सीखिए, और अपने आप को थोड़ा सा क्या करिए, थोड़ा अच्छा बनाइए मैथमेटिक्स सीखने में। किसी कोई छोटा बच्चा हो, कोई भी हो, सीखने में अपन को कंजूसी नहीं करनी है। नीचे वाले को बताया ना, एक को ऐसे रखना अपन को, ये ऐसे रखना। ठीक है, चलिए आगे देखो कितना इजी है, अभी कर लेंगे। साइन 90 माइनस 4, अब देखो बाहर है साइन, अंदर है 90, तो 90 माइनस कुछ भी ऐसी टर्म आ जाए, 90 माइनस टर्म आ जाए, और अगर बाहर साइन हो तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चे, देखो बाहर साइन है, अंदर 90 माइनस आ गया, आए ना 90 माइनस, तो 90 माइनस आते अब क्या लिख सकते हो, साइन को क्या लिख सकते हो, कोस में चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, साइन को कोस में। साइन को कोस में कब चेंज कर सकते हैं, जब 90 माइनस कुछ एंगल हो। यहाँ थीटा है ना, थीटा यहाँ पे वेरिएबल है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है यहाँ पे। तो 90 में से आप यहाँ पे माइनस करोगे आप लोग,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके cos थीटा, यानी कि जो भी यहाँ पे एंगल होगा ना वो उसके साथ आ जाएगा cos के साथ। देखो इधर सुनो, sin 90 माइनस आ गया, यानी sin 90 माइनस को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos लिख सकता हूँ। तो आप पहले cos लिख लो। अब इसके बाद में जो इधर थीटा था होगा वो थीटा यहाँ पे इसमें काम मिले, अपन भी क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा कितना 54 है ना, तो यहाँ पे 54 में काम में ले लूंगा, ये cos 54। ऐसे नीचे क्या जाएगा cos 54, बीच में माइनस, देखो इसको वैसे साइन है बाहर, अंदर 90 माइनस, तो यही साइन 90 माइनस को क्या लिख सकते हो, cos लिख सकते हो। तो ये मैंने cos लिखा, अंदर 36, देखो थीटा 36 है ना, तो 36 को लिख लो आप लोग, ये cos। और मैंने कहा आपको अगर ऊपर भी चाचा बैठे नीचे भी चाचा बैठे तो चाचा चाचा को काटेंगे नहीं, सॉरी चाचा चाचा को मारेंगे भी नहीं, तो चाचा चाचा क्या करेंगे, एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा करा के, नहीं लड़ाई झगड़ा भी नहीं करवाएंगे अपन, क्या करवाएंगे, इनसे कहते हैं सलाह मशुरा करवा के इनकी वापस बनवा देते हैं, इनकी अच्छे से बना देते हैं, यानी बराबर कर देते हैं, दोनों को बराबर करके दोनों को क्या कर देते हैं, एक के बराबर कर देते हैं। ठीक है, काटना नहीं है अपन को। तो बताया आप ऊपर और नीचे जब सेम हो ना तो अपन सिंपली क्या कर देना, एक लिख देना, आपको कैंसिल आउट हो जाते हो। ऐसे देखो सेम है तो आगे 1 और 1 में से 1 गए तो बच्चे क्या बचेगा आपके 100 बचेगा, क्या 0 बचेगा, और यही आपका आंसर है। हो जाएगा बच्चों, कर लोगे। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन, वेरी सिंपल है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ट्राई करें अपन। चलो अब एक करता हूं मैं 7 का करता हूं बच्चा, सेकंड क्वेश्चन करें। चलिए करते हैं। 10, 5 और 10, 25, 10, 30 आपकी बुक के अंदर हो सकता है 10 दो बार लिख रखा हो, 10, 30, 10, 30, तो 10, 30, 30 को एक जगह क्या लिख दो, 10, 45 लिख दो। ठीक है, 10, 65 और 10, 85। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे 10, 30 लिख रखा हो आपकी बुक में, तो 10, 45 कर लेना यहाँ पे, नहीं तो आपके आंसर थोड़ा चेंज आएगा, अलग आएगा। चलिए इसको ट्राई करते हैं। हो गई पूरी लाइन बन गई भाई साहब जी, बनने तो अपने क्या अपन भी सुधार लेंगे इसको। अब अपन को ऐसे पेयर देखने हैं, मैंने बताया ना आपको ऐसे जोड़े देखने, जोड़े शादी वाले जोड़े नहीं, ये मैथ वाले जोड़े, पूरक वाले कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखो अपन को ऐसे जोड़े देखने जिसका सम कितना हो 90 डिग्री हो बच्चों। तो देखो इसमें किस किस का 90 डिग्री हो रहा है, क्या इन दोनों का हो रहा है, क्या नहीं हो रहा सर जी, इन दोनों का हो रहा है, इनका भी नहीं हो रहा है, इनका नहीं नहीं नहीं, किसका हो रहा है, देखो 5 का और 85 का हो रहा है। देखो 5 को अगर 85 जोड़ोगे कितना हो गया, निपटोगे ना, दोनों एक दूसरे पूरक हो गए। तो आप क्या करो, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। कहा ना दोनों को चेंज नहीं करना, किसी एक को करना। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करें, किसको करना चाहोगे, जो ताकि इच्छा हो वो कर लीजिए। मैं तुम्हारा पे कर रही हूँ, इन्हें कर रही हूँ। ठीक है, तो इसको कर लू मैं, चलिए करते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 10, 5 को क्या लिख सकता हूँ, जैसे इसमें क्या था 10, 5 को क्या लिख सकते हैं अपन, 90 माइनस 85 लिख सकते हैं ना। देखो 90 में से 85 को माइनस करूंगा वापस 5 आ जाएगा, कोई फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा, कर सकते हैं अपन। काका जी का राज अपना मैथमेटिक्स में यही चलता है, पता नहीं कब जोड़ देते हैं, कब घटा देते हैं, कब गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, टेंशन मतलब धीरे धीरे सब आ जाएगा। ठीक है, तो कर सकते हैं। बस एक इसके पीछे बेसिक क्या रहता है, देखो आप ना मैथमेटिक्स कभी क्या जोड़ रहे हैं, कभी इच्छा होती जोड़ लेते हैं। आप जो चाहे वो जोड़ सकते हो, आप जो चाहे वो घटा सकते हो, जिससे चाहे गुणा कर लो, जिससे चाहे भाग दो, जिसके साथ ब्याह करवा दो, जिसके साथ में क्या करवा दो, ब्याह तक। ठीक है, ठीक है, तो कुछ भी करवा लो, बस एक चीज का ध्यान रखना, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। पूरा घुमा फिरा के वापस वही चीज आ जानी चाहिए, तब तो आपके शादी ब्याह सब ठीक है, नहीं तो क्या है फिर सारी बर्बादी। देखो तो मैंने यहाँ पे घटा दिया, देखिए मैंने घटाया तो कुछ वैल्यू में फर्क पड़ा क्या, घटाना वापस पाई पे आएगा, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा तो कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो तो एक कर लिया, इसको ऐसे कैसे रखना, ठीक है ना, इसको किया तो उसको ऐसे कैसे रखेंगे। और देखो और कोई पेयर बन रहा है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री करके देखते देखते देखो 25 और 65 दोनों को ऐड करो, कितने आएंगे बच्चों, 90 आएंगे ना। तो इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लो आप लोग। चलो इसी को करते हैं अपन। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 10, 25 को क्या लिख सकते हो आप लोग, 90 माइनस 65 देख सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। क्या 10, 30 का कोई संपूर्ण रह गया, देखो 10, 30 का क्या होगा, 10 पूरा 10, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 60 होगा ना। तो 10, 30 का कोई और जोड़ा है क्या जिससे निकल जाए, नहीं है क्या, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, तो इसको ऐसे कैसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं।
और tan 45 का है क्या, नहीं है, चलो इसको भी ऐसे रहने दो। और tan 65 ये तो अपन करना ही नहीं चेंज, पहले अपन इसका कर लिया। tan 65 और tan 85 इसको भी चेंज नहीं करना अपन को, ये हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं अपन। बस अब देखो tan 90 को माइनस हो तो उसको अपन किस में चेंज कर सकते हैं, देखो tan 90 माइनस हो तो किस में चेंज कर सकते हैं, कॉट में। तो क्या मैं इसके लिए कॉट लिख सकता हूं क्या, कॉट यस लिख सकते हैं अपन। और थीटा, यहाँ पे तो थीटा था इसलिए आपने थीटा का थीटा ले लिया, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थीटा क्या है 85 है ना, तो आपको थीटा क्या लेना पड़ेगा 85। ठीक है, इसको भी करें tan 90 माइनस को क्या लिख सकते हो, कॉट लिख सकते हैं ना, ये कॉट लिख दिया मैंने बच्चों। और अंदर क्या थीटा 65 है तो 65 लिख लीजिए। इनको tan 30 को एज इट इज रहने दो, tan 45 को भी एज इट इज रहने दो, कुछ नहीं कर सकते हैं। और tan 65 इसको भी ऐसे रहने देना, अभी क्यों कर रहने देना अभी बताते हैं, अपना ही राज है। देखो cot 85 और tan 85 कुछ आ रहा है दिमाग में, क्या कोट का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल कोट का क्या होता है, याद करो याद करो याद करो। देखो tan, चलो यहाँ पे क्या कोट है ना, चलो देखो एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, कोट थीटा, कोट थीटा को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 1/tan थीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि tan थीटा का उल्टा होता है, तो ये लिख दिया 1/tan थीटा। यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे भी थीटा, तो क्या कोट को अपन 1/tan लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, ऑब्वियस लिख सकते हैं। तो क्या मैं इस कोट को भी तो लिख सकता हूँ 1/tan। अब यहाँ पे तो थीटा का इधर थीटा लिखे, बट यहाँ पे क्या 85 है ना, तो यहाँ पे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा 85 डिग्री। बहुत सिंपल है। तो इसको भी लिख सकते हैं cot क्या है, cot 65 को क्या लिखते हो 1/tan 65, सेम ऐसे कैसे, इसको लिखने की जरूरत है क्या, जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई है ही नहीं कॉम्प्लीमेंट्री पूरा। तो tan 30 ऐसे रहने दो, ऐसे क्यों, अपन तो सोल्व करेंगे, वैल्यू पता है हमको, इंडेक्स की थी याद है 6 चैप्टर के अंदर पूरी इंडेक्स बनाई थी अपन ने, नहीं देखी हो तो जाके देखना, 6 चैप्टर बहुत जरूरी है। नहीं तो इधर आई बटन आएगा, एक आई बटन दिख रहा होगा आपको, इसके बीच में टच करो, तो एक इधर ऐसा आई लिखा हुआ है उस पर टच करना, एक इधर लिस्ट खुलेगी उसके अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है वो वीडियो। तो देखो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। एक ऐसा टेबल बनाई थी अपन tan थीटा, ऐसे tan थीटा का tan की 90 की वैल्यू कितनी आ रही थी, कितनी आ रही थी, 0 में 1 से डिवाइड कर रहे थे तो आ जाएगी 0, उसके बाद आ रहा था 1/, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये tan 30 की वैल्यू, ये tan 45 की वैल्यू, ये tan 60 की वैल्यू, और ये tan 90 की वैल्यू, ये लिखाई थी मैंने बनाई थी। तो tan 30 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बच्चों 1/√3 लिख क्या सकते हैं, होती ही है, लिख दो। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, देखो 1। tan 65 को ऐसे ही रहने दो, इसको चेंज मत कर देना कोट में, इसको चेंज मत कर देना, क्योंकि अगर आपने इसको चेंज कर दिया मैं कैंसिल आउट किससे करूंगा, हमको तो कैंसिल करना है, इनको हटाना है, इनको tan को भगाना है, इनको बहुत परेशान कर दिया आपको मेरे साथ। इसको भी ऐसे ही रखना है, इसको ये। अब देखो बीच में गुणा है, ये भाग में ये ऊपर है, तो क्या क्यों ना अपन इनको काट दें, काटना पड़ेगा, क्या करे यार, मजबूरी है। 85 को 85 से काट दो, tan 85 कट गया, क्या बचा 1/√3 को मल्टीप्लाई करना 1 से, तो क्या आएगा, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो तो वो की वही संख्या आ जाती है, तो 1/√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 1/√3। तो यही क्या आपका आंसर आया, नहीं आया, तो एक बार वापस रिवाइज करो, पीछे करके वापस देखो, आ जाएगा। वीडियो को तो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन करो, वेरी इंपॉर्टेंट है। हो गया बच्चों, चलिए आगे ट्राई करते हैं अपन। ये 2 क्वेश्चन तो आपको ट्राई करने हैं, आप पे होमवर्क है, मिटा रहा हूं मैं, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चुटकियों में होने चाहिए, जैसे बताया तरीका बिल्कुल वैसे ही करना, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं आए तो फिर बता देना, वापस बता दूंगा मैं। अरे स्टार्ट आगे चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। अब एक क्वेश्चन कह रहा है आपको कि जैसे कि है 8 का फर्स्ट क्वेश्चन, 8 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, आपको दे रखा है sin 81 प्लस sin 71।
अब ये देखो वैल्यू किससे बड़ी है, सब 45 से बड़ी है। और ये भैया जी आपसे क्या चाह रहे हैं कि बताओ इसको कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करें, 0 से 45 के बीच में रखना है इसको। ये लो एक और आफत, कोई आफत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। 0 से 45 के बीच में रखना है इसको। इस टाइम में से एक्सप्रेस करना है, सोल्व नहीं करना है, सिर्फ एक्सप्रेस करना है। तो कर देते हैं ना, कौन सी बड़ी बात है। साइन 81 को क्या कर सकते हैं अपन, 81 को 90 में से क्या माइनस करेंगे, 81 आ जाए। बताओ क्या माइनस करोगे, 90 में से क्या माइनस करेंगे, 81 आ जाए। 9 करते हैं, कर दो सर जी, अपने खेत की मूल्य, ठीक है। 71 कैसे ला सकते हैं, किस में से माइनस करें, तो कितना माइनस करें, 90 में से क्या माइनस करें, कर क्या करें, बताओ बताओ बताओ। 29 तो ज्यादा हो जाएगा, 19 आएगा, ठीक है। हाँ सही। अब इसके बाद में देखो, अभी पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा और इसको बदल देते हैं। साइन 92 में क्या लिख सकता हूँ, कोस, कोस, हाँ एक्सीलेंट। अब तो आगे चलने लग गए आप लोग। थीटा यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे थीटा है वो यहाँ पे क्या है, 9 है, चलो 9 लिख दिया। ये साइन को क्या लिख सकते हो आप लोग, कोस, और यहाँ पे थीटा क्या है, 19। लो जी भैया जी, कितना सिंपल क्वेश्चन था। इसी का एक सेकंड क्वेश्चन और है, उसको भी ट्राई करना, आपको करना ट्राई आप लोग, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर का आ सकता है क्वेश्चन, तो 1 नंबर के लिए 1 नंबर लाइक ये क्वेश्चन ऐसे, और अपने लिए 1 नंबर इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन है साइन 30, क्वेश्चन नंबर 17 है, साइन 3 थीटा इज इक्वल कोस थीटा माइनस 6 तो समझा जाएगा ना, 6 ही है। अब यहाँ पे मान निकालने के लिए कह रहा भैया जी थीटा का मान निकालो। ये वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है जो अभी 2 क्वेश्चन मैंने दिए थे करने के लिए, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे, जो पहला वाला जो क्वेश्चन था ना 2019 में जो क्वेश्चन आया था, ऐसा ही सेम एज इट इज क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। या कर लोगे तो वो भी कर लोगे आप लोग, करें। देखो इधर तो है साइन 3 थीटा, इधर है कोस थीटा माइनस 6। तो क्यों ना अपन इस साइन को किस में कन्वर्ट कर दें, कोस में कन्वर्ट कर दें, या फिर इस कोस को साइन में कन्वर्ट करो, एज यू विश। मुझे तो ये वाला सिंपल लग रहा है ज्यादा, क्योंकि अगर आप माइनस करोगे तो और बढ़ जाओगे साइन में, ये वाला ज्यादा सिंपल लग रहा है। तो क्यों ना अपन साइन को कोस में कन्वर्ट कर दें। अब तक तो यहाँ पे भैया जी वैल्यू थी 30 थी, 9 था, 54 था, 36 था, तो आपने इजीली कर लिया 90 माइनस करके। अभी तो 3 थीटा है, इसका तो मान भी नहीं पता अपन को, तो अब अपन कैसे करें साइन 3 थीटा को। चलिए कोशिश करते हैं, देखो उल्टा चल देते हैं। साइन को अगर आपको कोस में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए क्या जरूरी है, 90 माइनस होना चाहिए। नहीं समझ में आया, वापिस हमने, चलो वापिस इधर से समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये यहाँ पे साइन थीटा है, अगर इस साइन थीटा को मुझे कोस में कन्वर्ट करना है, समझ रहे बच्चों, ये अगर साइन थीटा लिख रखा है, इस साइन थीटा को अगर मुझे कोस में कन्वर्ट करना है तो मुझे कोस के साथ में क्या लिखना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा। आया, देखो तो मुझे साइन को किस में कन्वर्ट करना है, कोस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मुझे कोस तो मैं लिख लूं, लेकिन मुझे बीच में अंदर 90 माइनस भी करना पड़ेगा। अब एक और अक्लमंदी की बात है, यहाँ पे मत भूल जाना, यहाँ पे तो थीटा है, इसलिए इसने यहाँ पे क्या लिखा, थीटा। पर यहाँ पे अपने पास थीटा थोड़ी ना है, यहाँ तो 3 थीटा है, तो यहाँ पे भी अपन क्या लिखना पड़ेगा, 3 थीटा। आया, चलिए। और इधर वाले को बदल देना, अब ऐसे नहीं इसको कॉस को साइन में कर देना, नहीं ऐसे गलती नहीं करनी, इसको एज इट इज रहने दो। अब देखो इधर भी कॉस है, इधर भी कॉस है, तो इसके साथ जो एंगल होगा वो भी तो सेम होगा। ऐसा मत करना कॉस से कॉस काट दिया, काटते नहीं, यहाँ पे अपन कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। यहाँ पे तो दोनों साइड से तुलना करोगे तो कॉस और कॉस सेम है, तो इसके साथ में जो एंगल होता है ना, वो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हो बाय कंपैरिजन, हिंदी में लिख सकते हो तुलना करने पर। तो मैं बिना तुलना लिखे क्या सीधा सोल्व कर रहा हूँ, तो तुलना करने पे ये भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 6। थीटा का मान निकालना अपन को, थीटा का मान ही तो निकालना है, भूल मत जाना, निकालना क्या करते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं। चलो सोल्व करते हैं। और मैंने बताया था जिसकी भी वैल्यू का मान निकालना है उसको एक साइड रखना है अपन को, बाकी उसके साथ में जो भी है, उसके साथ में जो भी है, आलू है, कांदा है, प्याज है, जो भी है, कांदा प्याज के रेखे होते हैं, तो उसके साथ में जो भी है सबको क्या करो, दूसरी साइड फेंक देना अपन को। तो यहाँ पर हम किसका मान निकालना, बताओ 90 का निकालना है, थीटा का निकालना है, थीटा का निकालना है ना।
तो थीटा के साथ इधर थीटा के अलावा जो भी होंगे सबको क्या कर दोगे, उधर भेज दोगे। भेज दें, चलो भेज दें। और उधर जो होंगे थीटा को उसको इधर लिखा जाएंगे, देख रहा है। चलो 90 को उधर भेजते हैं, 90 उधर जाएगा क्या जाएगा, इधर प्लस है उधर जाएगा, ट्रांसफर करोगे पक्षांतर करोगे क्या जाएगा -90। तो आप क्या कैसे लिख सकते हो, थीटा -6 -90 देख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। ये थीटा को मैं इधर ला सकता हूं क्या, ला सकते हैं, पर साइन कौन सा हो जाएगा, माइनस। एक गलती मत करना बच्चों कि यहीं पे 3 को अपॉन में लेकर आ जाए, नहीं मत लेना। 3 अपॉन में लेकर आके थीटा एक रह जाएगा इधर, जो जिसकी वैल्यू निकालनी है सारे एक तरफ होनी चाहिए अपने। इधर क्या हो जाएगा -6 और 90 कितने होते हैं, -90 कितने होते हैं, जोड़ लो दोनों को, माइनस माइनस को जोड़ते प्लस होता है ना, तो माइनस माइनस जोड़ेंगे कितने हो जाएगा, 90 और 6 कितने हो जाएंगे, 90 और 6, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। ये भी माइनस और माइनस जोड़ लेंगे अपन, कितना होगा 3 थीटा में एक थीटा और जोड़ा कितना जाएगा 4 थीटा, और साइन माइनस और इधर -96, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और 4 मल्टीप्लाई में ना, मल्टीप्लाई वाली वैल्यू कहां पर आती है, अपॉन आती है, तो थीटा इक्वल टू क्या जाएगा 96/4, डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 4 दूनी 8 4 चौक 16, मैंने तो यहाँ नहीं यहाँ पर 4 2 जा 8 बचा 1 4 4 जा 16, ठीक है, और ये आपका आंसर है। तो लोग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया, बढ़िया है, इधर है जगह चलो देखते। क्वेश्चन नंबर है अपने पास में है 70, तो हो गया। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा आपकी नंबरिंग गलत हो सकती है, क्वेश्चन है ना उसमें नंबरिंग गलत हो सकती है, पर आप क्वेश्चन का ध्यान रखना, ऐसा कुछ टाइप का क्वेश्चन है, शायद लास्ट वाला क्वेश्चन ही है, लास्ट या सेकंड लास्ट जो भी है, इतना मुझे याद नहीं है, देखो पर क्वेश्चन जरूर लिखा हुआ मेरे पास। क्या क्वेश्चन है कि ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि ए बी एंड सी ये क्या है, 3 इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर यानी अंतर कोण, किसी त्रिभुज के अंतर कोण, यानी किसी ट्राइंगल के अंतर कोण है, यानी ए बी सी, ठीक है। जैसे मैं ट्राइंगल बना लू यहाँ पे, ये ट्राइंगल है, कोण त्रिभुज आते हैं ना इसके ए बी सी, तो ये 3 है कोण है, अंतर कोण अंदर वाले कोण, ठीक है, इंटीरियर एंगल। तो अब आपको बताना, प्रूव करना है, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है आपको, प्रूव दैट tan b प्लस सी, थोड़ा बड़ा वाला है ना, b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कोट a अपॉन 2, ये लाना भैया जी, आपको प्रूव करना है, आंसर तो लाना नहीं है, सिद्ध करना, आंसर यही रहा आपका, ये रहा आंसर, इसको सोल्व करके लाना है, ले आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो b प्लस सी चाहिए मुझे तो, लेकिन अपन कोई क्वेश्चन में जो दे रखा होता है ना, तो उस चीज का बहुत ध्यान रखा करो, वो जो क्वेश्चन में दे रखा होता है ना, कुछ भी गिवन वगैरह, वो आपको हिंट दे रहा होता है क्वेश्चन को करने के लिए। तो क्वेश्चन में इसने क्या दिया, ए बी सी 3 इंटीरियर एंगल है, अंतःकोण है, और आपको मालूम है कोई भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, ऑफ एनी ट्रायंगल कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी, व्हाट विल बी द सम, 180 होगा ना, 180 होगा, 180 लिख लिया। तो मुझे b प्लस सी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस एक को उधर ट्रांसफर कर दूंगा, ये इधर जाएगा ना, अगर b प्लस सी चाहिए आपको तो क्या हो सकता है, b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस का उधर क्या जाएगा, ये प्लस, ये वाला प्लस नहीं है का, आगे वाला प्लस है, ठीक है। तो 180 माइनस a क्या लिख सकते हैं, क्या ये a। अब क्या करेंगे, b प्लस सी की अपन अब लेते हैं, प्रूव करना, मतलब एलएचएस आरएचएस लेने पड़ते हैं, तो मैं भूल गया एलएचएस लेना, चलो कोई बात नहीं, अब ले लेता हूं मैं एलएचएस। तो एलएचएस बराबर क्या ले रहे हैं अपन, ये वाला ले रहे हैं अपन, tan b प्लस सी अपॉन 2, b प्लस सी की वैल्यू निकाली, देखो tan b प्लस सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस a लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन में 2, और मैंने बताया जब भी होल अपॉन आता है उस वैल्यू को जो अपॉन में तो दोनों के नीचे लिखी जा सकती है क्या, यस ऑफ कोर्स लिखी जा सकती है। जब भी बड़ा बटेवा हो, बिग अपॉन हो, ग्रेटर अपॉन हो, तो उसके नीचे जो भी डिनोमिनेटर हर होता है उस हर को दोनों वैल्यू के साथ में अलग अलग सेपरेट लिखा जा सकता है, तो क्यों ना लिख ही दे अपन, चलो लिख देता हूं, बुरा मत मानना आप लोग, ठीक है।
ये 2 बीच में जो साइन है वो एज इट इज रहेगा और a/2। ठीक हो गया। माइनस तो आते बात तो दे सकते इतना तो, चलो दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा 10 180 में 2 से डिवाइड करो 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 90 माइनस a में तो भाग जाएगा नहीं, तो ऐसे कैसे अपने क्या अपने कौन से काका किसी कुछ जा रहा है 10 90 माइनस a/2। अभी देखो एक आइडेंटिटी अब देखो 10 90 माइनस को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, कोट लिख सकते हैं ना, चलो कोट लिख देते हैं, ये कोट लिख दिया। लेकिन यहां पे थीटा था इसलिए यहां पे इसने थीटा लिखा, सॉरी ऊपर वाला, यहां पे थीटा था इसलिए यहां पे इसने थीटा लिखा, बट यहां पर अपना थीटा थोड़ी है, यहां पे तो क्या है बताओ a/2, तो मुझे भी क्या लिखना पड़ेगा a/2। और भैया जी ध्यान से देखो यही तो चाहिए था आपको, आ गया ना LHS इज इक्वल टू RHS। कितना सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, करिए नोट करिए। तो हो गया बच्चों, आई होप कर लिया होगा, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बताना, कमेंट किया करो यार आप लोग, कमेंट नहीं तो लाइक तो कर दिया करो। और अब ध्यान रखना ये जो वीडियो आएगी अब आपकी डेली 8 बजे आएगी, और आपको इसका जो नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा नोटिफिकेशन। और जब भी वीडियो, तो ध्यान रखा करो जब भी वीडियो चल रही होती है ना उसमें मैं भी देख रहा होता हूँ साथ में, प्रीमियर होता है वीडियो का, जब अपन साथ में देख रहे होते हैं तो चाहे तो आप लाइव चैट भी कर सकते हो उसमें मैसेज करके, ठीक है। तो चलिए अब इस चैप्टर के तो क्वेश्चन इतने ही है बच्चों, ठीक है 7 पॉइंट हो गया। बाकी बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के, चुटके वाले आते हैं, तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपको सारे प्रैक्टिस करने मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा आप पे, आप लोग उसको इजीली कर लोगे। बस जल्दबाजी मत करना, आराम से तसल्ली से करना, सब हो जाएगा। तो चलिए देखो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन था मैं जो आपको करवाने के लिए कह रहा था मैं कि जो कल नहीं हो सका था, तो क्वेश्चन है बच्चों, एक लास्ट में क्वेश्चन रह गया था, अरे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 30 है 7.1 का है ना, 7.1 का क्वेश्चन है 30। तो क्वेश्चन 30 में क्या पूछता है, क्वेश्चन में दे रखा है कि cos a/b इक्वल टू m, और साथ में क्या रखा है एंड तथा, हिंदी में तथास्तु cos a/sin b इक्वल टू m, ये दे रखा था। और आपको कह रहा था प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, ये प्रूव करना था आपको, सिद्ध करना था है ना, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर b इक्वल टू n स्क्वायर। चलिए ये प्रूव करना अपन को, ये आपको दे रखा है, कोई बात नहीं, m की दे रखी, n की दे रखी, वैल्यू तो पुट करनी है। पहले एक बार मैं क्या करता हूं, चलो ठीक है, किसको सोल्व, इसको ज्यादा सोल्व नहीं कर सकते, मैंने कहा उसी को लेना जिसको आप सोल्व कर सकते हो, तो इसको सोल्व कर सकते हैं। और इस साइड को अपन क्या बोलते हैं LHS। LHS क्या आ रहा है बच्चों, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को ब्रैकेट में लिखोगे, बाहर क्या लिखोगे cos स्क्वायर b, ये तो आपको दे रखा है। m की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, ये दे रखी है, तो लिख लूं cos a अपॉन cos b स्क्वायर है तो पूरे पे स्क्वायर, लो जी n स्क्वायर, n की वैल्यू क्या है ये रहा cos a अपॉन sin b स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर हो लगा दिया। अब बाहर क्या है cos स्क्वायर b। एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, ये जो cos स्क्वायर b है ना, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ रहे हो, पूरे इसके अंदर जितना भी लिख रहा है सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब गलती ये मत कर देना कि यहाँ पे लिख दो cos स्क्वायर b, अगर यहाँ पर cos स्क्वायर b लिख देना आंसर गलत आ ही नहीं सकता। एक साल एक गलत पूरी जिंदगी लग जाएगी आपको सही करने में, अगर आपको ये आंसर आएगा ही नहीं, सीधी नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पर लिखते हो ना, इसका मतलब ये है कि cos स्क्वायर b सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है cos स्क्वायर b पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अपन क्या करें, क्यों ना इसको पूरे को ब्रैकेट में ले लें, ये ब्रैकेट में पहले ऐसा बदला कॉन्सेप्ट तो नहीं आता, पहले बड़ा वाला कोष्टक था, ये कौन सा था, ये आता ना, चलो ये लेते हैं, अब ठीक है। अब इसका मतलब है कि cos स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई कर, तो चलो स्क्वायर को खोल देते हैं,
cos a को दोनों ऊपर स्क्वायर, इसका मतलब अंदर भी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस इधर भी होगा स्क्वायर, दोनों भी स्क्वायर रहेगा, cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर b, और बाहर क्या है हमारे cos स्क्वायर b। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, दोनों का मल्टीपल एलसीएम आएगा। अगर ऐसे आपको एलसीएम नहीं सुनना है ना, अगर ऐसे वेरिएबल आ जाए sin थीटा cos, तो दोनों साथ में लिख दिया करो, मैक्सिमम पावर इनकी होती है cos स्क्वायर b sin स्क्वायर b। cos स्क्वायर में cos स्क्वायर का भाग दो, क्या बचेगा sin स्क्वायर b, और sin स्क्वायर b को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर b और cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b का sin स्क्वायर b में भाग दो, क्या बचा cos स्क्वायर b, और इस cos स्क्वायर b को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे क्या जाएगा cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b। ठीक, देखो दोनों में बाहर भी आगे क्या है, अभी तक इनको कागज को लिखना भूल गए, नाराज हो जाएंगे तो। ठीक, देखो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ सेम है, क्या सेम है, देखो cos स्क्वायर a cos स्क्वायर है, और तो कोई सेम है नहीं, यहाँ तो साइन है यहाँ पे cos है, तो cos स्क्वायर a इधर भी है इधर भी, तो क्या cos स्क्वायर a को मैं बाहर ले लिया, हाँ ले सकते हैं, चलो ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा sin स्क्वायर, इधर लिख दो, चलो लिख दो, देखिए अंदर क्या बचेगा sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a, नहीं a तो बाहर आ गया, क्या बचेगा cos स्क्वायर b, अपॉन में क्या बचेगा बच्चों cos स्क्वायर b और sin स्क्वायर b। बाहर भी देखो अभी और बैठे हैं, भूल मत जाना, किसको, मुझे, देखो मजाक कर रहा हूं, cos स्क्वायर देखो, अब इसमें कुछ काटा कैसे कर ले, अपना तो यही कलम है काटने बीचने के लिए, cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कट गया, देखो कट गया, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, पर यहां पर देखो sin स्क्वायर b cos स्क्वायर b, sin स्क्वायर b cos स्क्वायर b, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्या होता है जब थीटा सेम हो, यहाँ पे एंगल सेम हो, और साइन और स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ पर देखो सेम है, थीटा सेम है ना, इधर भी साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ 1 लिख सकता हूँ, तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो क्या एक्सप्रेशन में लिखते हैं cos स्क्वायर a मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन स्क्वायर b, और 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बच्चों ये आएगा, क्या यही आएगा cos स्क्वायर a अपॉन, तो नीचे साइन स्क्वायर लेना, साइन स्क्वायर, क्या स्क्वायर को अपन दोनों को स्क्वायर को ऊपर ले लें, ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं क्या, क्यों नहीं लिख सकते हैं, चलो लिख देते हैं cos a अपॉन साइन b, इसका बाहर लिख सकते हैं ना, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos a अपॉन साइन b को आप क्या लिख सकते हो, cos a अपॉन साइन b को क्या लिख सकते हो, n लिख सकते हैं, तो cos a अपॉन साइन b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ n लिख सकता हूँ, तो लो जी n लिख दिया जी, n स्क्वायर हो गया जी, और यही तो आपको चाहिए था जी, यही तो चाहिए था, ये तो प्रूव करना था, आ गया, तो क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चों। देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यहाँ पे एक लाइक का बटन है, उसको जरूर उसको क्लिक करना, बहुत जरूरी है, अभी तो अपने लिए बहुत जरूरी है, खुद के लिए जरूरी है। जैसे आपको मोटिवेशन के लिए एक टीचर की जरूरत होती है, वैसे मेरे भी मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है, वो है आपके लाइक, आपके कमेंट, तो जरूर करो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, नहीं लगती है तो कमेंट करके बताओ मुझे कि आपको क्या पसंद नहीं आ रहा, तो मैं कोशिश करूंगा वो सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड करने की जिससे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको अच्छे समझ में आए, तो कमेंट करके मुझे सजेशन दो। और अगर आप नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। बढ़ाना है इनको, अपनी फैमिली बढ़ानी है, आई स्मार्ट क्लासेस इतनी सी नहीं रखनी है, बहुत बड़ी फैमिली बढ़ानी है। जितने मेंबर ज्यादा होंगे उतने मजा आएगा और उतने टेस्ट होंगे। आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा अपन करने वाले इस पे काम, ठीक है। मैं तो कर रहा हूँ, थोड़ी आप भी हेल्प करो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना ध्यान रखो और बी मोटिवेटेड रहो, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहो। टाइम है अपने पास में, बढ़िया से जमकर तैयारी करना, जो चाहोगे वो नंबर जरूर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही करें, तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।